मलखाम के आद्यजनक बाळंबा देवदर्शी के जन्म गांव में कोठुरे में अभी हम लोग जा रहे हैं। कोठुरे यह गांव नासिक जिले के महाराष्ट्र राज्य के नासिक जिले के निफाड तालुके में वसा है, जो गोदावरी नदी के किनारे वसा है। यह गोदावरी नदी दक्षिणाभिमुख है, यानी उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है और इसका पानी भी बहुत शांत ऐसा गहरा पानी है। कोठुरे गांव के ग्रामस्थों ने हम सभी का स्वागत यहाँ पे किया है और ये ग्राम की थोड़ी सी जानकारी हमें दे रहे हैं। ती आहे ती आधी गोदावरी नदीमध्ये होती ती आता इकडे गावच्या लोकांनी इथे तिथं स्थापना केलेली आहे। खूप जुनी मूर्ती आहे। मूर्तीचा आकार आणि मूर्तीची साईज बघून तुम्हाला कळत असेल, नक्कीच बाळंबा देवराजांच्या काळातली मूर्ती असू शकते। की तेव्हा पूर आला होता, आम्ही जेव्हा 2003 साली आलो होतो आणि त्यावेळेला ती पूर्ण मूर्ती ही चिखलामध्ये होती आणि मग ही नदीचं पात्र थोडं इथे आलं। आता त्या गावकरी स्ट्राईक केले, आपण इथं नमस्कार करूया, आतमध्ये जाऊन पाया पडून एक प्रदक्षिणा मारून सगळे बाहेर येऊ। मग बाहेर आपण प्रार्थना करू आपली मारुतीची आणि मग आपण आतमध्ये माणेश्वराच्या मंदिरात जाऊ। ब्रह्मचारी समस्तान पुरे तापसी निर्विकारी वयाला दिवे मोक्ष पंथा नमस्कार माझा दया हनुमंता करा ब्रह्मचारी मनाने विचारी मनोनी दया भेटला रावणारी दया सागरा भक्तीने आरविला नमस्कार माझा दया मारुतीला विरायासी जाता तया भास्करासी तिथे राहतो हे व्यासग्रासी तया चंद्रकिरणा मारिता जो पळाला नमस्कार माझा तया मारुतीला सुताया गली शक्ती देवा गली नमस्कार माझा तया मारुतीला नमस्ते। अभी हम कोठुरे गांव में जो स्थायी गोदावरी नदी के किनारे में बाणेश्वर मंदिर है, जो मेरे पीछे है। बाणेश्वर मंदिर के यहाँ पे हम लोग आए हैं। शंकर भगवान का मंदिर है, बहुत जागृत मंदिर है। हम पिछले बार भी आए थे बाणेश्वर मंदिर में। बाळंबा देवदर का यहाँ पे बचपन गया है, यहाँ पे उन्होंने पूजा अर्चा की है, यहाँ पे वो भागे होंगे। उनके कदम यहाँ पे किधर ना किधर 100% रहेंगे। इसी का हम अनुभव लेने के लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं। और मेरे साथ अभी मेरे दोस्त यशवंत यादव सर, जो नासिक के हैं, जो नासिक में मलखाम खेल बढ़ा रहे हैं महाराष्ट्र में। उसके साथ ही महाराष्ट्र एसोसिएशन के वो मेंबर भी है। और वो जिससे उनको पता चला कि हमारी श्री पालेश्वर आमच्या की टीम यहाँ पे आ रही है, तो वो खुद
यहाँ पे आए हमें यहाँ पे वेलकम करने के लिए, हमें विजिट देने के लिए, और पूरे दिन हमारे साथ वो कोटरी गांव में हमारे साथ रहेंगे। मैं उनका धन्यवाद देता हूँ सर, और मलखम कट्टा पे आपका स्वागत करता हूँ। और हम लोग यहाँ पे आए और हमारी जो ड्रीम है, आपने जिस तरह से हमें सपोर्ट किया है, हम हमेशा आपके साथ फ़ोन पे बात करते हैं। आपको कैसे लगा सर हम आए, आपका अनुभव कैसे है? आपका बहुत धन्यवाद, आप इधर आए। पार्ले व्यायामशाला, जैसे पार्ले व्यायामशाला आए वैसे ही नहीं का सब पूरे इंडिया के लोगों ने इधर आना चाहिए। जैसे बाळम भट्ट दादा देवधर का इधर जन्म हुआ है, और दूसरी बात सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट की नहीं का ये इधर से शुरुआत हुई है, आप उधर आए, इसीलिए आप सबका पार्लेश्वर व्यायामशाला का धन्यवाद करता हूँ मैं। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है कि आप लोगों ने ये गांव में आके आपको एक आइडल जैसा लोगों को दिखाएंगे कि मलखम में क्या क्या है, क्या क्या नहीं, सब मलखम के बारे में आप बताएंगे तो वो अच्छा होगा। वैसे ही जो छत्रपति पुरस्कार विजेता लोग हैं उन्होंने भी इधर आके देखना चाहिए कि, और उन्होंने भी हमको सपोर्ट करना चाहिए। यही मेरी अपेक्षा आपसे है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम यहाँ पे आए, इससे पहले भी हम आए थे। मेरे जो गुरु हैं महेश अटले सर, उनके ही विचार से हम चलते हैं। और हम आए क्योंकि आज हर एक खिलाड़ी, मलखम खिलाड़ी, फिर वो पुरस्कार विजेता हो या अभी शुरुआत की हो, उनके कोचेस हो, उनके पेरेंट्स हो, हर एक जहाँ से मलखम की शुरुआत हुई है 200 साल पहले, वहाँ पे आना चाहिए और यहाँ पे विजिट देना चाहिए। सर आप तो यहाँ पे पूरा अपना देश सुन रहे हैं, मेरे पूरे देश के अलग अलग प्रांत के जो खिलाड़ी हैं उनको क्या मैसेज देना चाहोगे सर? मैं इतने ही मलखम के बारे में बताना चाहता हूँ कि मलखम का आपको मालूम है कि पैर से लेके सर तक ब्लड सर्कुलेशन फास्ट होता है, और मलखम अपना इसकी एक्सरसाइज होने से आप लोगों का कंसंट्रेशन बढ़ता है। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट अभी कंसंट्रेशन बढ़ता है। और दूसरी बात, ये जो लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं बच्चे लोग, अभी हम लोगों का लॉकडाउन था, सब लोग नहीं कि मोबाइल देख के परेशान हो गए, घर में आप सुसाइड कर रहे हैं, ये मत करो, ये मलखम करो और आपका कंसंट्रेशन बढ़ाओ, और इससे हिम्मत बढ़ती है, मलखम से डेयरिंग बढ़ती है। आप कुछ भी फाइट देने में आप सक्षम हो जाते हैं। आप कुछ किसकी भी फाइट दो, आप लोग कंप्यूटर और ये लेके मोबाइल लेके बैठे हुए हैं, ये तो जरूरी है, मगर इसके साथ आपको एक्सरसाइज मलखम मोस्ट इम्पोर्टेंट। मल्लखाम यानी मल और खाम, आपको मालूम है, उससे आप लोगों का पूरा मल निकल जाएगा। ये ऐसा मेरा कहना है। और आपको विनती ये है कि आप लोगों ने मलखम के तरफ आपने आए, जो लोग अभी टॉपर है, जो लोग मेडल लेते हैं, उन लोगों ने ये पीछे आके भी देखना चाहिए, छोटे बच्चों का हाथ पकड़ना चाहिए, गांव में जाके आपने सिखाना चाहिए। अब मैं पार्लेश्वर व्यायामशाला का धन्यवाद करता हूँ कि जो उधर इधर आए, वैसे ही पूरे इंडिया में अपने देश वर्ष में जितने भी लोग हैं उन लोगों ने इधर आना है। हम लोग जितनी मदद कर सके उतनी आपको मदद करेंगे, आप भी हमारे को करो। आप एक में एक चैन रहती है, जैसे हाथ पकड़ के ऊपर खींचो सब। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपनी मन की बात कही है और अच्छे से बताया। और कहाँ पे भी कंपटीशन का जिक्र सर ने नहीं किया, क्योंकि मलखम के इतने बेनिफिट्स सर ने बताने की कोशिश की है। सर लोग अभी फिलहाल अभी की जो भी जनरेशन है कंपटीशन स्पर्धाओं के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन मलखम सिर्फ हमें मेडल और सर्टिफिकेट नहीं, तो मलखम हमें बहुत चीज़ देते हैं। सर ने बहुत शॉर्ट में बताया, मल्ल और खाम, अपने शरीर का मल मतलब सब गंदगी जो होती है वो निकल जाती है, और हमारा शरीर बाहर से और अंदर से तंदुरुस्त और शुद्ध करता है। ये मलखम की शक्ति है। मैं सही बोल रहा हूँ सर? और ये आपने बताया। और सर यही बताना चाहते हैं कि हम कितने भी बड़े होए, हम अपने इतिहास को नहीं भूल सकते। हम हमारे इतिहास के साथ जुड़े हैं। हमारे स्कूल में भी इतिहास एक विषय हम सीखते हैं। तो ये जो हमारा इतिहास है, जहाँ से मलखम की शुरुआत हुई है, तो यहाँ पे हम लोग आए हैं। आप हमारे साथ जुड़े सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके मार्गदर्शन में यहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ें देखेंगे। और सभी को विनती है, अगर किसी को अगर यहाँ पे आना है तो सर आप हमें हमेशा हेल्प करेंगे। आपको जब भी आना है सर के संपर्क में आइए। यहाँ पे शुभम महिर है, उसके संपर्क में आइए। आपको यहाँ पे जो भी जानकारी है वो देने की वो प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बाळम भट्ट देवधर जी के पिताजी इसी बाणेश्वर मंदिर के पुजारी रह चुके हैं, और यह बाणेश्वर मंदिर हम लोग देख रहे हैं, काफ़ी पुराना ऐसा बाणेश्वर मंदिर है। यहाँ पे शंकर जी का अवतार, शंकर जी की, भगवान जी की पिंड यहाँ पे है, और इनकी भी एक खासियत है जो हम लोग आगे देखने वाले हैं।
याच्या बरोबर खाली मूळ दैवताची पिंडी आहे. थोडंसं पाणी साचलेलं आहे, मोटर लावलेली आहे पाणी काढण्यासाठी, कुठून पाणी येत असेल. सो ॲज इट इज डू रिस्पेक्ट, गाडी मनापासून नमस्कार करा. मग खाली जा. खाली गेल्यानंतर उजवा पाय पुढे टाका. तुझ्यासाठी नमस्कार करू. काका इकडे तो म्हणजे यांची थोडी माहिती सांगा ना. म्हणजे राहतं घर होतं ते बाळामठ दादा इथे आधी ते- राहायचे. हा ते जेव्हा सोडून गेले हां ते आता बरेच उशीर राहिले. इथे पहिले चांदेरी होते त्यांनी घेतलं होतं. ते मळ्यात राहिले गेले. डॉक्टर इथे आले जळगाव. यहाँ पे बाळम भट्टारा देवधर का जन्म हुआ था. 16 साल की उम्र तक उन्होंने ये कोठुरे गांव में अपना पूरा बालपन बिताया है. आज यहाँ पे डॉक्टर महाजन का दवाखाना है. इसी घर में बालम भट्टारा की पूरा बचपना पूरी शिक्षा यहाँ पे हुई है. राहुल इकडे ना यार. ते जे आहे ना पूर्ण असं पांढऱ्या मातीने भरलेलं होतं तिथपर्यंत. म्हणजे ज्याचा या वाड्याचा प्लॅन होता तो माणूस गेला ते राहून गेला. आता लोकांनी पहिले सारवायला ती पांढरी माती असं करून ती गणी टाकू शकतो. फक्त एवढं आहे त्याच्याकडे आणखी चांगला होता. पाणी त्याचे रंगकाम वगैरे खूप होतं. लहानपणी फक्त एक खोली काढलेली आहे ते काढले आहे. याच्या पलीकडे त्या गल्लीपासून इथपर्यंत या हा पूर्ण वाडाच होता. म्हणजे तुमचे पूर्वज इथे राहायचे का? तुमचे पूर्वज इथे राहायचे. हो आमच्या पूर्वजांनी बांधले. म्हणजे बाजीराव पेशव्याच्या मामाने बांधले. मल्हार दादाजी बर्वे, बाळाजी विश्वनाथ आणि मल्हार दादाजी हे आले मिळवणे म्हणायचे आपण.
ते शाहू महाराजांकडे गेले होते पुढे. शाहू महाराजांनी त्यांना मग तिथं मानित होतं. हे गाव होतं. त्यांनी ते वाडे बांधले, मुसलमानांकडून जमीन विकत घेतल्या, घरं विकत घेतली आणि मग पहिलं गाव पाडून टाकलं, प्लॅन केला. गावाभोवती कोट, त्याच्याभोवती खंदक आणि ते 2 वाडे मध्ये आणि एक वाडा बाहेर गावाच्या बाहेर आणि एक जे राहत होते त्यांचा वाडा गावाच्या बाहेर पण तो ओरिजिनल स्थितीत आहे आज. तेव्हा तर बांधकाम पण थोडं काय माहिती माती आणि लाकडाचं घर शिकलेलं असतं. राहू शकत. वाडा बंद नसायचं. आता बंद नाही होत ना म्हणजे बंद दरवाजा बंद होतो अजूनही होतं. ठीक आहे. दारा फक्त खालचा उंबरा गेला की दरवाजा व्यवस्थित आहे. गाडीचा पार्किंग पण केलेलं आहे. नुसती पाहिलं बाकी आहे. पण काही झालं नाही. इतके पावसाळे खाली हो बघा सुना कसं बनवायचं सुना जो मळायचे कळीचं मग फिरवायचे असेल आणि मग तयार झालं कसं बघायचं ते असं फेकलं जावं भिंतीवर चिकटला पाहिजे झाला. मातीचं काय नाही. मातीचं प्लास्टर करायचं असेल तर चांगली माती घ्या. बालम दादा देवधर को कुश्ती का शौक था और उन्होंने ये पहला अखाड़ा बनाया था. यह अखाड़ा जो हम लोग देख रहे हैं इसी मिट्टी में बालम दादा ने भी कुश्ती खेली है. नमस्कार, मैं गणेश जरूरकर. अभी हम जिस जगह पे आए हैं उसको बालम दादा का जूना अखाड़ा बोलते हैं. इसके बाद मैं आपको बताऊंगा पूरा अखाड़ा किस तरह से दिखता है. मेरे पीछे हनुमान जी की मूर्ति है, उनके बाजू में बालम दादा की भी मूर्त है. और ये इसके बारे में वीडियो में हमने पिछले बार कोठरी की पूरी हमने वीडियो बनाया था. उसमें हमने पूरा दिखाया था. शुभम अहिरे जो अभी मेरे साथ है और उनके साथ प्रदीप जो मैं जब भी पहली बार इस कोठरी में आया था उस वक्त भी मेरे साथ है. आज इनकी वजह से ही हम यहाँ पे हैं. तो ये 200 साल से भी ज़्यादा इसको वक्त हो गया है इस अखाड़े को. इस अखाड़े के कोने कोने पे इस अखाड़े के मिट्टी में बालम दादा खेले हैं, दौड़े हैं, कुश्ती खेला है. यहाँ के मलखाम के उन्होंने कसरतें की है और बड़े बहुत लोगों को सिखाया भी है. तो शुभम जी, मैं आपका और प्रदीप सर आप दोनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप अभी तक आप इस अखाड़े को अच्छे से जीवित रखे हैं, इसकी देखभाल कर रहे हैं जो हमारे मलखाम का इतिहास है जहाँ से शुरुआत हुई है. तो प्रदीप सर, आप थोड़ा सी अखाड़े के बारे में बताइए. आपने किस्से के बारे में बताइए जब हम लोग पहली बार आए थे. आपको कुछ याद है? हाँ, पहली बार तुम आए थे ना यहाँ जो पहला अखाड़ा था. ये मिट्टी है 5 जगह मिट्टी, 5 जगह मिट्टी लाई. एक मिट्टी जब दादा खेलते थे वहाँ उस जगह की तैयार दादा है. वो वाड़े पे वहाँ पे पहले खेलती थी उसी की मिट्टी यहाँ पे है. यहाँ पे जिसके पैर लगे ना, दादा के पैर लगे ना जहाँ पे उसकी मिट्टी यहाँ पे है. यहाँ पे अखाड़ा चल गया. उसके बाद अभी तुम आए थे तो पहले यहाँ पे आए, पहली बार आए तो हमको लगा था तो पहले लाइट भी नहीं थी. उस दिन लाइट चली गई थी, लाइट पूरा अंधेरा था. अंधेरा था. तुम आए थे पहली बार तो इधर गिर गई. जो दादा ने भी बुलाया था तुमको कि चलो मेरे पास
आ जाओ। हाँ, आने के बाद अभी मुझे हमको आप ऐसा लगा Yes. कि एक तरफ से वो दादा को ऐसा लगा कि मेरी तरफ से वो तुम राष्ट्रीय लेवल पर गए, तुम मेरे साथ भी आ जाओ। ऐसे भी हो सकता है। और आप जो बातें हैं अभी मुझे बहुत मेरे दिल को भा रही है, क्योंकि इसमें जिस तरह से आपने बताया कि अलग अलग जगह से 5 जगह से जहाँ जहाँ पे बालमपट दादा कुश्ती या उन्होंने सिखाया खेले हैं, उस अलग अलग जगह की मिट्टी इस कुश्ती के अखाड़ा में है। और मैंने जो भी 2003 में इस कोठेर गाँव को ढूंढते मैं मेरे गुरु महेश अटाले सर और हमारी टीम यहाँ पर आए थे। उस दिन यहाँ पे पूरा अंधेरा था और हमें एक्साइटमेंट थी कि हम लोग कभी जाते हैं उस अखाड़े को देखते हैं। और तभी इस अखाड़े का अगर आप यहाँ पे देखोगे एक साइड में चलने की जगह है और बीच में अखाड़ा है, तो उस वक्त वहाँ पे सब लोग खड़े थे, यहाँ के लोग गांव के लोग खड़े थे। तो बीच वाले रास्ते से तभी वो रास्ता था, मैं उधर से भागते भागते आया और अखाड़े में मैं हैंगिंग मलखम था मेरे साथ, तो हैंगिंग मलखम के साथ गिर गया, थोड़ी चोट आई और मैं अखाड़े के अंदर उधर धंस गया, उस मिट्टी में धंस गया। तो जिस तरह से आप बता रहे उसी तरह से शायद बालमपट दादा चाहते हैं कि आके हमारे मिट्टी में आके आप उस मिट्टी में आके अपना आशीर्वाद लेने के लिए। तो शुभम, आपको भी मैं पूछना चाहता हूँ कि आपने इससे पहले मलखम कट्टा पे आप एज ए होस्ट करके आप आए थे, पूरा वीडियो आपने किया था, हम मुंबई में थे, आप यहाँ पे थे, आपको उसके अनुभव के बारे में पूछ रहे हैं, क्या कैसे लगा उस दिन आपको? पहली बार होस्ट किया था तब मलखम कट्टा के लिए। मलखम कट्टा के लिए मतलब वीडियो के सामने, कैमरे के सामने पहली बार आया था मैं। मेरा कॉन्फिडेंस बहुत डेवलप हो गया और मुझे भी बहुत इन्फॉर्मेशन नहीं थी कोटूर के बारे में, बालमपट दादा के बारे में। मलखम कट्टा के वजह से मुझे बहुत इन्फॉर्मेशन मिली और मेरा भी नॉलेज में बहुत गुना बढ़ गया। थैंक यू। और जिस तरह से इनका नॉलेज 2 गुना बढ़ गया है शुभम का, उनका कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत अच्छे से बढ़ गया है। अभी वो कैमरे के सामने बहुत मेरे से अच्छा बात करते हैं और इसके आगे का भी मैं मतलब कोई भी मलखम कट्टा का सेशन में शुभम को ही बोलूँगा होस्ट करने के लिए। तो इसके साथ शुभम ने सिखाए हुए कोई खिलाड़ी हमारे साथ जुड़े हैं, मैं उनको भी यहाँ पे आमंत्रित करना चाहता हूँ। आप सब लोग यहाँ पे जो ये अखाड़े में प्रैक्टिस करते हैं, सर आप इधर आइए और उनके बारे में जानकारी में शुभम को बताऊँ, उनका नाम और उनकी तो अभी समाधान के बारे में मैंने सुना था कि समाधान ये साल ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी के सिलेक्ट हो गया है, सही बात है शुभम जी? जरा बताइए इसके बारे में। हम साथ ही प्रैक्टिस करते हैं। शुभम कहाले स्टेट लेवल प्लेयर है और समाधान शिंदे अभी ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी के लिए सिलेक्ट हुआ है और कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। तो एक ये बहुत ही खुशी की बात है, जिस जगह से आज बालमपट दादा ने मलखम की शुरुआत की थी, उनके गांव से उस अखाड़े में हम आज खड़े हैं और उसी अखाड़े में प्रैक्टिस करके आज कंपटीशन लेवल के खिलाड़ी यहाँ पे बन रहे हैं। और ऑल इंडिया लेवल, ये कुछ छोटी बात नहीं है, ऑल इंडिया लेवल के स्तर पे यहाँ के खिलाड़ी अगर जा रहे हैं तो यही मलखम का विकास है। तो मैं यही सभी भारत के हमारे मलखम प्रेमी को बताना चाहूँगा कि एटलीस्ट एक बार यहाँ पे आइए और आने के बाद यहाँ का आनंद लीजिए। हमें यहाँ पे अभी भी देख रहे हैं कि बहुत सारे दरवाजे हैं, बहुत सारी खिड़कियाँ हैं, वो उसी साल पुरानी है, उसी पुराने लकड़े यहाँ पे है। तो बहुत ज़्यादा ये गांव उतना डेवलप नहीं हुआ है, जो जुनी चीज़ है वो उसको उन्होंने इसी तरह से रखा है। तो मैं इसकी भी बहुत मुझे आनंद है कि इस गाँव को हमें जिस तरह से बालमपट दादा शायद छोड़ के गए थे, उसी स्वरूप में हमें यहाँ पे देखने मिलेगा। और यहाँ पे मैं रुकता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। एक ग्रुप फोटो है। जिस तरह से मैंने बताया था, ये अखाड़ा है और इसमें अंदर की जो मिट्टी है, ये मिट्टी में जहाँ जहाँ पे बालमपट दादा कुश्ती सिखाया उस मिट्टी वहाँ की जहाँ पे 5 जगह की मिट्टी यहाँ पे लाई हुई है। तो हमने सबने यहाँ पे डिसाइड किया अगर बालमपट दादा देवधर यहाँ पे आए हैं और उनकी मिट्टी, उनका खून पसीना यहाँ पे उस मिट्टी में है, तो हमें एटलीस्ट एक बार इस अखाड़े में उतर के उसकी मिट्टी का महसूस करना चाहिए, ऐसे मुझे लगता है। तो हम सब लोग यहाँ पे आए हैं और इसी तरह से आप जब भी आप यहाँ पे आओगे तो एटलीस्ट एक बार इस अखाड़े में उतरिए और इसका आनंद लीजिए। इस मिट्टी को हो सके तो थोड़ा इनके परमिशन से थोड़ा लेके भी जाइए अपने अपने क्लब में और अपने भगवान के यहाँ पे रखिए। धन्यवाद शुभम, धन्यवाद प्रदीप सर, आपने ये मौका हमें दिया इस यहाँ पे अखाड़े में उतर के इसका आशीर्वाद लेने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते, मैं अभी जिस जगह पे खड़ा हूँ, मेरे राइट साइड में अखाड़ा है जहाँ से हम लोग अभी बाहर आए और अभी मेरे सामने जो मलखम है, इसको अगर आपने गौर से देखा तो ऊपर गोंड है जो टॉप बोलते हैं हम लोग, और उसके नीचे कहाँ पे भी बांगड़ी नहीं है, सीधा मलखम है। इसका इस्तेमाल कुश्ती के लिए किया जाता था, तभी लोग ज़्यादा ऊपर जाके एक्सरसाइज नहीं करते थे, टॉप के एक्सरसाइज नहीं होते थे। तो
इसको कम से कम 1.5 साल से ज़्यादा वक्त हो गया। जब भी बालमपट डरा देवधर इस अखाड़ा में प्रैक्टिस करते थे तो उनका पसीना इसको लगा हुआ है। इस मलखाम को सिर्फ ये तभी अखाड़ा के अंदर था, अभी ये प्रैक्टिस के लिए बाहर लाया गया है। और मेरे लेफ्ट हैंड साइड में एक मलखाम देख रहे हैं, जो ऊंचा मलखाम है, स्टैंडर्ड 9 फीट का मलखाम है। उसको प्रॉपर जो मलखाम कंपटीशन में जो मलखाम है उस स्टैंडर्ड से बनाया गया है। टॉप है, ऊपर बंगड़ी भी है और इस पर जो कंपटीशन लेवल के खिलाड़ी प्रैक्टिस करते हैं। मुझे बताने में आनंद हो रही है कि ये मलखाम महेश अटले सर ने पार्ला से खुद भेजा था, तो इधर के खिलाड़ियों को कंपटीशन लेवल की भी प्रैक्टिस करने के लिए। अभी यहाँ में और बहुत सारे ऐसे मलखाम है, लेकिन ये जो पहला मलखाम है और ये बाद में जो आया हुआ कंपटीशन का पहला मलखाम है जो महेश सर ने यहाँ पे भेजा था। तो ये जो मलखाम है, इस मलखाम को मैं सबको विनती करूँगा अपने मलखाम खिलाड़ियों को कि एटलीस्ट जब भी आप आओगे तो इसको माथा लगा के एक बार तो सलामी देना चाहिए। मैं दुर्वेश को बोलता हूँ कि एटलीस्ट इसको सलामी दे के हम अपने पास एक ऐसी शक्ति लेके जाए कि यहाँ पे जिस तरह के मलखाम हमें दिख रहे हैं इसका आनंद हमें लेना चाहिए। और जाते वक्त यहाँ पे एक जो एनर्जी है वो लेके हम हमारे फ्यूचर में उसका काम में आएगी। इस तरह से हम लोग कोशिश करेंगे। मेरे साथ पूरे नासिक के कोठेरे गांव के, मैं पालेश्वर रामशा के मेरे शुभम दोस्त हैं, यशवंत सर है, प्रदीप सर है, ये सब मेरे साथ यहाँ पे है। मैं इनको सबको विनती करूँगा कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यहाँ पे लेके आए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारा बालमपट डरा देवधर कोठेरे गाँव इसकी इम्पोर्टेंट, इसके महत्व ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को देने की कोशिश करें। धन्यवाद। अभी जिस तरह से मैंने बताया कि ये 150 साल पुराना मलखाम है जो बालमपट डरा देवधर इस पे खुद उस पर सराव करते थे, प्रैक्टिस करते थे। और मल्लखाम मतलब रेसलर्स के लिए जो एक्सरसाइज करते थे उतना ही मलखाम इस पे किया जाता था। अभी की शुरुआत में जिस तरह से रोज चेंज हो रहे हैं, जिस तरह से ज़माना बदल रहा है, अभी लड़कियों को भी पोल मलखाम एक एपरेटस ऐड हुआ है। तो मैं चाहता हूँ कि इस पे अभी तक मुझे लगता है कि बॉयज़ ने ही ज़्यादा मलखाम किया, तो लड़कियों ने भी इस पे मलखाम करने का हमें सौभाग्य मिला है। तो शिवांगी पई जो हमारे श्री पालेश्वर रामशा की नेशनल प्लेयर है, उसको मैं विनती करता हूँ कि इस मलखाम पे थोड़ा सा आप प्रैक्टिस कीजिए। यहाँ पे एक इतिहास रचा जा रहा है कि एक लड़की जिस पे बालमपट डरा देवधर ने प्रैक्टिस किया था 150 साल पुराने मलखाम पे, आज जिस तरह से जमाने में बदल हुआ है कि पुरले मलखाम, पोल मलखाम ये लड़कियों के लिए भी है। जिस तरह से ये बहुत अच्छे से शिवांगी अपना आज ये मैसेज मैं पूरे देश को देना चाहता हूँ कि आज लड़कियों की भी कहाँ पे कम नहीं है। और ये अवसर आज शुभम प्रदीप सर आपकी वजह से हमें मिल रहा है। चतुरा शंकर बाजूला अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे बांगड़ी नहीं है, क्योंकि हमें इस बांगड़ी का इस्तेमाल होता है चक्रासन उठाने के लिए। तो हम लोग इसको थोड़ा सपोर्ट देने की कोशिश करेंगे। कोशिश नाकायाम होगी, फेल हो गए हम लोग इसमें। जो मौका हमें मिला है शुभम की वजह से, प्रदीप सर आपकी वजह से, कि आज हम यहाँ पे आ सके और हमें ये मौका मिला कि आज लड़कियों ने भी आज पोल मलखाम करना चाहिए। कहाँ पे भी कुछ डरने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग हमारे क्लब में तो करते ही है, लेकिन एक बार आके ये मलखाम पे आके चढ़ के देखिए, कुछ करके देखिए, तभी हमें लगेगा कि हमने ज़िंदगी में कभी मलखाम किया है। इसकी यादें हमारे दहन में रहेगी। यही बताना चाहता हूँ। धन्यवाद। एकोणीसशे 30 यार मला
आलो आलो त्यावेळेला सावरकरांचं आजोळ इथे होतं आणि बर्व्या फॅमिली परिवार आणि सावरकर यांचं खूप चांगलं घनिष्ठ नातं होतं. सरांचे मोठे भाऊ आणि त्यांचं, कारण की त्यांचे मोठे भाऊ सावरकरांना मदत करायचे बऱ्याच गोष्टीमध्ये, स्पेशली बॉम्ब बनवण्यासाठी मदत करायचे, हातगोळे बनवण्यासाठी मदत करायचे. आणि इकडची ही पायरी जी आहे, ही जी तुटलेली पायरी दिसते पहिली, ती बॉम्बनीच तुटलेली होती. त्याचं जे उदाहरण आहे ते त्यांनी सांगितलं आपल्याला, त्यांच्याकडूनच ती माहिती मिळाली आता. आणि ते तुम्ही फक्त येताना फक्त बघा, त्यावेळेची जुनी पायरी आहे, तेव्हाचं दगड आहे तो अजून मजबूत आहे, पण बॉम्बने दारुगोळ्याने ती फुटलेली आहे. म्हणजे किती शक्तिशाली दारुगोळा असेल याची पण कल्पना आपल्याला येते. आणि हा खरा वाड्याचा एंट्रन्स आहे. बर्वे हिंदीमध्ये बोलायला ठीक, परत बोलूया आपण. अभी हम जहाँ पे है इसको बर्वे का वाड़ा बोलते हैं. वाड़ा मतलब हम उस वक्त बाराद्वारी नाम है, हाँ बाराद्वारी नाम से जानते हैं. बाहर के दरवाजे पे उसका साल लिखा गया है 1830, तब की बात है. अभी ये बहुत ही अलग तरीके से दिख रहा है. मेरे जो पीछे है वो पीछे की तरफ आप अगर देख सकते हो तो ऊपर सिंटेक्स की टाकी है, लेकिन उसके पीछे वाली दीवार है वो तभी की ओरिजिनल दीवार है, उसका ओरिजिनल कलर है. और इसके आगे वाली जो आप देख रहे हैं वो कुआं है. और सर के अंदाज से ऐसे है कि पहले उस वक्त ऐसे बड़े पैना में जब भी वाड़ा बांधते थे, जब भी बड़ा मकान बांधते थे, तभी पानी का सोर्स देखा जाता था. 70 to 73 में जब भी दुष्काल हुआ था तभी बहुत सारे नदियाँ में पानी नहीं था. यहाँ पे बहुत सारे गांव में सब जगह सूखा गिरा था. तभी भी इस कुएं को कम से कम 5 से 6 फुट पानी था. गांव के लोग आते थे, यहाँ पे पानी लेके जाते थे. तो वाटर सोर्स, पानी का सोर्स पहले देखा गया उस वक्त में. और उसके बाद बहुत बड़ा ऐसे यहाँ पे वाड़ा बनाया गया था. और इसको सर कौन सा ऑफिस बनाया था तभी? जहांगीर गांव था. तो उनका जहांगीर गांव का मेन ऑफिस है बर्वे का. हाँ, ये गांव के बाहर है, ये वेस्ट जो है, हाँ, इसके बाहर है ये. तो ये बराबर गांव के वेस्ट मतलब जहाँ पे गांव खत्म होता है उसके बराबर शुरुआत के यहाँ पे ये वाड़ा बांधा गया है. और उसके सामने एक कुआं है. तो ये जो जहाँ पे है, यहाँ पे बालमपटारा का सीधा नाता जुड़ा हुआ है, क्योंकि बालमपटारा देवधर यहाँ के उनके पिताजी यहाँ के पुजारी थे, उनके घर में रहते थे, उनका बचपन यहाँ पे गया है. यहीं पे वो कुश्ती और उसके गाँव पे जो उन्होंने बचपन में सीखे हैं. तो इस घर से उनका लगाव. तो मैं सबको यही बोलूँगा कि जिस तरह से हम लोग अलग अलग जगह पे गए, तो यहाँ पे भी आना बहुत ही ज़रूरी है. यहाँ पे मैं वापस आपको इस वीडियो के बाद बताऊंगा कि ये वाड़ा कितना बड़ा था. अभी थोड़ा जैसे जैसे समय निकलते गया, इसके डिवीज़न होते गए, इसमें बंटवारा होते गया. कुछ चीज़ें यहाँ पे बहुत पुरानी हो गई तो वहाँ पे वो तोड़ना पड़ा, लेकिन इसका तो कुछ थोड़ा नहीं टूटा, एडिशन किया. सॉरी, ये जो है ओरिजिनल है, उसके आगे बढ़ाया गया है. और ये यही पर, और ये क्या रहने के लिए ये बनाया नहीं था. तो ये इसको बाद में उन्होंने अपने घर के लिए रहने के लिए, मेरे दाएं और बाएं तरफ जो है तो न्यू कंस्ट्रक्शन है, जिसको बढ़ा के यहाँ पे अभी लोग और सर यहाँ पे उनकी फैमिली यहाँ पे रहते हैं. तो इसको भी आपको ज़रूर देखना चाहिए, ऐसा मेरा सबको रिक्वेस्ट है. बराबर सर. चलो. अभी हम लोग जिस वाड़े के बारे में बात कर रहे हैं उसको हम लोग अंदर से देखेंगे. हम लोग जहाँ पे जा रहे हैं उनका जो पुराना वाड़ा है, पुराना मकान है, उसको अंदर की तरफ से भी किस तरह से बनाया है, उसको कलर कैसे किया है, उसके बारे में जानकारी लेंगे. उससे पहले हम लोग यहाँ पे कुछ देखेंगे. बोला बोला बोला. आता बैलगाडीवरचा हाँ, याचा नारा लागाय त्याला तो बांधायचा खास बैलगाडीवर. यहाँ पे जो एक मलखाम है आप देख रहे हैं कि इसके अंदर एक रखा हुआ है. इसको भी यहाँ पे बांगड़ी नहीं है, सीधा मलखाम है, सिर्फ बॉन्ड है. और इसका इस्तेमाल उस वक्त से वहाँ पे बैलगाड़ी मतलब बुलक कार को पीछे की तरफ बांधा जाता था. यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे एक होल भी है मलखाम को, ताकि उसको रस्सी डाल के वहाँ पे बांध सकते हैं. इस तरह से वहाँ पे प्रोविजन
करते थे और उसको मलखम को नागपंचमी के त्यौहार पे पूरे गांव के पूरे उसमें पूरा गोल चक्कर लगाते थे और यहाँ के जितने भी मलखम खिलाड़ी थे उसके इसके ऊपर मलखम करके पूरा उस त्यौहार को एंजॉय करते थे। तो इसको अभी तक उन्होंने जतन करके रखा है, ये बड़ी बात है। तो इसको भी आप देख सकते हैं, कभी भी आप यहाँ आओगे तो इसका भी यहाँ पे आपको देखने को यहाँ पे अवेलेबल है। चलो अभी हम उस घर के ऊपर आए हैं, फर्स्ट फ्लोर पे, पहली मंजिल पे। तो मैंने जिस तरह से बताया कि हम वाड़े के अंदर जाने वाले हैं, जो पुराना घर है आप अगर देखोगे यहाँ पे तो पूरे पुराने लकड़े हैं और 200 साल पुराने लकड़े हैं और पीछे का जो कलर है वो उतना ही पुराना कलर यहाँ पे किया हुआ है, अभ्रक करके है, उससे ये पेंटिंग बनाई गई है। तो आप अगर नजदीक आके देखेंगे तो ये जो पेंटिंग है अभी फिलहाल इतनी नहीं चमक रही है, जैसे जिस तरह से रेडियम चमकता है उस तरह से ये पेंटिंग चमकती थी उस वक्त, और उस वक्त से ये पेंटिंग ऐसे की वैसी ही है। तो ये भी उसी वक्त की पेंटिंग है। तो मैं ये चाहूँगा कि इस तरह से पेंटिंग अभी कहाँ पे देखने नहीं मिलती है और यहाँ पे उन्होंने उनके पूरे परिवार ने इसको संभाल के रखा, इतिहास को जतन करके रखा। तो मैं पूरे मलखम परिवार की तरफ से उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। उस वक्त जिस तरह से इसको बाहर की तरफ से भी पेंटिंग किया था उसको उसी तरह से रखने की कोशिश किया था, तभी जिस तरह से करते थे वो उसकी मेथड अलग थी। इसी की वजह से आज अभी भी 200 साल के बाद भी हम देख रहे हैं कि लकड़ा भी बहुत ही मजबूत है और उसके बाद में जिन्होंने जो यहाँ पे जो प्लास्टरिंग किया है वो भी अभी तक मजबूत है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं जो ये कुछ पेंटिंग नहीं है, उस वक्त की वो ईंटें हैं उसका ही वो टेक्सचर है और उसी की वजह से हम लोग ये देख सकते हैं कि उसी का रियल जो है 200 साल पुराना उसी वक्त की खिड़कियाँ हैं, उसी वक्त के दरवाजे हैं। तो जब भी वालंबड़ा देवधर के गांव में आने का यही रीज़न था कि हमें आपको यहाँ पे जितने भी बारकावे हैं, जितने भी बारीक चीज़ें, उसको सब छोटी चीज़ें को हम आपके सामने लेके आने की थोड़ा सा प्रयास करते हैं। धन्यवाद। नमस्ते। अभी हम लोग कोथुरिया से निकले और अभी हम लोग यशवंत व्यायामशाला में है जो नासिक में है और वहाँ पे हमारे सर ये सिखाते हैं और अभी ये व्यायामशाला बहुत पुरानी है और उनके साथ साक्षी मैडम है जो मलखम में स्टेट स्पॉन्सर है। तो हम लोग उनके साथ थोड़ी सी बातचीत करते हैं। और सर कितने साल हो गए व्यायामशाला? 106 साल पूरे हो गए व्यायाम। और इधर है ना हम लोग ने कहा जो कुछ ना पुराने खेल जपना है उसको तरक्की करना है, वो इधर तो डेवलपमेंट बोलते हैं तो करते हैं। और हम लोगों की लड़कियाँ एक गोल्ड मेडलिस्ट है और तरह खाना साक्षी करके है और वैसे बच्चे हम लोग तैयार करते हैं। बहुत ही अच्छी बात है, बच्चे बहुत बच्चे आगे आ जाएंगे। और साक्षी मैडम मैं आपसे पूछना चाहती हूँ और कुछ आप ये व्यायामशाला के बारे में बताना चाहते हैं? यस ऑफ कोर्स, अभी हमने नया हॉल लिया है मलखम के लिए, जिसमें ज़्यादा नंबर की मलखम है, ग्रुप मलखम है, हैंगिंग मलखम है, पूरी परिपूर्ण हॉल अभी हमारे महाराष्ट्र में है, ताकि इंडिया में भी है, सबसे अच्छा डेवलप्ड हॉल है। तो इसका कारण एक ही है कि ज़्यादा से ज़्यादा मलखम का प्रसार हो, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, तीनों भी एक छत के अंदर। तो ये हमारा मोटिव है और ये मलखम को आगे लेके जाना विद सपोर्ट ऑफ एवरीबॉडी। तो हमारे सर है, सबके सपोर्ट के हिसाब से हम आगे। हमारे अध्यक्ष है वो यूनिवर्सिटी प्लेयर, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट उनके मलखम के बारे में मालूम है और मलखम डेवलपमेंट कैसा होना है उनका बहुत सपोर्टिव। यशवंत डांस पर भी वो जो भी कार्यक्रम हमारे महाबल गुरु जी भी मलखम करते हैं, उसकी वजह से हम लोग कर रहे हैं, वो परंपरा हम लोग आगे लेके जा रहे हैं। और आपका सबका धन्यवाद कि पार्लेश्वर व्यायाम के सब बच्चे इधर आए, मलखम कट्टा के आप लोग गणेश जी आप इधर आए, इसके लिए आपका धन्यवाद।
अभी हम लोगों की यशवंत सर और साक्षी मैडम से बातचीत हुई है। अभी हम लोग थोड़ा पूरी व्यायामशाला देखेंगे। आप सभी को पता है कि यशवंत सर ये नासिक के रहने वाले हैं और यशवंत सर आपके ऊपर भी आप ये विभागीय क्रीडा संकुल घेण्यात आहे खाते गवर्नमेंट की तरफ से मलखाम मिला है हम लोगों को और 100 मैट मिले। इधर गवर्नमेंट का डिविजन ऑफिस है और इधर मलखाम का फ्री ऑफ मलखाम होता है इधर। और इधर 24 बॉयज और गर्ल्स प्रैक्टिस कर रहे हैं। शुरुआत है अभी इसको नर्सरी मलखाम नर्सरी शुरू किया है। मलखाम नर्सरी तो ये बैंक कितने लग तो 24 बॉयज और नर्सरी टाइप शुरू किया है। जैसे नहीं का नर्सरी यानी आप लोग स्कूल में जैसे थे वैसे नर्सरी चालू किया मलखाम का नर्सरी। एज ग्रुप में हम लोगों ने 5 से रखा है 5 6 7 10 तक। आप सभी लोग देख ही रहे मेरे पीछे जो ग्राउंड दिख रहा है उसमें कंपटीशन होती है उसके बारे में सर बताएंगे। ये एथलेटिक्स ग्राउंड है। इधर इंडिया के लड़के खेलते। इसमें कोच है सिंह सर काकड़ सर और टॉप कविता राउत। जो आपको मालूम है कविता राउत एक टॉप एथलेटिक्स प्लेयर है। फायरिंग चलता है इधर एथलेटिक्स और आर्चरी सबसे अच्छा चलता है। स्विमिंग टैंक है इधर बैडमिंटन कोर्ट है जिम्नास्टिक है और सब एथलेटिक्स के सब इवेंट्स इधर होते हैं। श्रीफळ वाढवणं कारण आपल्याला वाढवणं एका फळाचा सगळ्यांना प्रसाद आहे ना आणि याचा प्रत्येक कण पण महत्त्वाचा आहे लक्षात। म्हणजे तुम्ही आजपर्यंत जे काय आपण देवाकडे मागणार होते फोडायच्या आधी श्रीफळ वाढवायच्या आधी ते सगळं तुम्हाला मिळणार त्या क्षणात। की आपल्या बर्थडेला ना अख्खी दुनिया त्या कॅन्डल फुंकर मारले पाहिजे। आपल्या धर्मात काय सांगितलं ओवाळायचं। आपण कधी दिवा विझवायचा वेळी का तुम्हाला पण सांगितलं ना कॅन्डल आहे तुम्हाला पण त्या पायाच्या बोटा वेगळं का कॅन्डल बाजूला ठेवा। आपण जगाला वेगळी देणगी देतो दिवे लावायला पण आपण चांगले आहोत। त्यामुळे श्रीफळ वाढवताना एवढंच डोक्यात ठेवा की कधीही मला जे काही माझ्यात मनोकामना त्या क्षणाला पूर्ण होणार आहे त्यामुळे माझ्यातलं चांगलं सगळ्यांना मिळणार सगळ्यातलं चांगलं पण मला मिळणार। ठीक आहे ये रे बा पटकन त्याला ऑलरेडी काय आलं सर प्रार्थना झाली आमची वेळ। तुम्हाला वाटत असेल छान फोडला तर तिकडे ऑलरेडी करायचं त्यामुळे हे श्रीफळ वाढवणं जेव्हा असतं जी काही आपण उपासना करतो ना या सगळ्याचं फळ आपल्याला मिळतं।